बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन अब बंद होंगे, क्योंकि वीआईपी दर्शन वाली विशेष पर्चियां अब बंद हो गई हैं। माने सारे श्रद्धालु एक ही लाइन में समान रूप से दर्शन कर पाएंगे। जैसे भगवान की नजर में एक समान होते हैं, वैसे ही अब मंदिर में भी होंगे। 11 सितंबर को बांके बिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की चौथी मीटिंग हुई, जिसमें चर्चा हुई मंदिर की टाइमिंग पर और एंट्री एग्जिट गेट पर फैली अव्यवस्था को सुधारने पर। और भी ढेर सारे फैसले हुए, लेकिन सबसे पहले कुछ नई और जरूरी टाइमिंग्स जान लीजिए जो आरती से जुड़ी हैं। गर्मियों के समय मंदिर में सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती होगी। 7:15 के बाद दर्शन शुरू किए जाएंगे और 12:30 बजे तक दर्शन होंगे। उसके बाद दोपहर में 12:30 बजे से 12:45 तक आरती होगी। शाम को मंदिर 4:15 बजे से 9:30 तक दर्शन के लिए खोला जाएगा और रात 9:30 से 9:45 तक फिर से आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में सुबह 8 बजे से 8:15 तक मंदिर में आरती होगी। 8:15 से 1:30 बजे तक दर्शन होंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे से 1:45 तक आरती होगी। शाम को 4 से 9 बजे तक मंदिर में दर्शन होंगे और रात 9 बजे से 9:15 तक आरती होगी। कुल जमा गर्मी के मौसम में 3 घंटे से ज्यादा और सर्दी के मौसम में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय दर्शन के लिए मिलेगा। मीटिंग में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक मंदिर की सुरक्षा निजी गार्डों के जिम्मे थी, लेकिन अब पूर्व सैनिकों या फिर प्रोफेशनल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बैठक में मंदिर भवन और मंदिर परिसर की मजबूती और संरचना की जांच के लिए IIT रुड़की की टीम से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही कमेटी ने फैसला लिया कि एंट्री गेट से अब सिर्फ एंट्री होगी और एग्जिट गेट से सिर्फ एग्जिट होगी। इन व्यवस्थाओं को लेकर 3 दिन में SSP जरूरी काम पूरा करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर के पास कितनी चल और कितनी अचल संपत्ति है, इसकी जानकारी 15 दिनों में समिति के सामने पेश करनी होगी। खासतौर पर साल 2013 से लेकर 2016 तक का ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी फैसला आया जिस पर खूब बात हो रही है। बहुत समय से वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोलते आए हैं। श्रद्धालु वीआईपी दर्शन की पर्चियों से आहत भी हुआ करते थे। अब उन पर फाइनली रोक लगा दी गई है, क्योंकि फैसला हुआ कि अब सब एक ही लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर गर्भगृह के पास बंद कमरे को खोलने की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में ऑडिटर, सिविल जज, ACM वृंदावन, क्षेत्राधिकारी वृंदावन और गोस्वामी सदस्यों में एक होंगे। इस कमेटी के सदस्य अपने सामने कमरा खुलवाएंगे और प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसकी इन्वेंट्री भी बनेगी। इसे संयुक्त हस्ताक्षर के साथ समिति के सामने रखा जाएगा। इस कमरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बांके बिहारी जी का खजाना रखा है। बांके बिहारी मंदिर के लिए जिस कमेटी ने ये सारे फैसले लिए हैं, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक कुमार हैं। 11 सितंबर को करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में 16 पॉइंट्स चर्चा के लिए रखे गए, जिसमें 9 पर निर्णय ले लिया गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी मच्चे बवाल के बीच ये एक फैसला काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के इर्द गिर्द एक भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है। मंदिर से जुड़ा सेवायत गोस्वामी समुदाय इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार की इस योजना को कानूनी विवाद का समाधान होने तक स्थगित कर दिया है। इस पर जब फैसला आएगा तब उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी पावर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक से वीआईपी कल्चर पर ब्रेक लगाने की उम्मीद तो की जा सकती है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द ललन टॉक।